नमस्कार। आज हम बिल्कुल बेसिक से कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो हमारी सबसे पहले स्क्रीन पे आता है उसे क्या बोलते हैं, वहाँ से लेकर आज हम वर्ड पैड तक जाने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं या लैपटॉप ऑन करते हैं तो जो सबसे पहले जो स्क्रीन आ रही है मेरे पास, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप क्या होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो भी हम लाइक अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कोई माई कंप्यूटर में जाना है तो कई कंप्यूटर्स या लैपटॉप के अंदर यहाँ पे माई कंप्यूटर्स होता है और कई में दिस पीसी होता है। ये अलग अलग विंडोज़ के हिसाब से आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। डेस्कटॉप के बहुत सारे काम हैं। अगर आप जैसे कोई भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, या अगर आप कोई कंप्यूटर पे अपना कुछ काम कर रहे हो और उसको चाहते हो कि आपको वो ईजिली मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, उसका एक शॉर्टकट बना देते हैं। शॉर्टकट मीन्स टू से कि अगर आप कोई भी काम उसको बड़ी आसानी से करना चाहें, जिसको ढूंढने में आपको ज़्यादा वक्त ना लगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या अपनी कोई भी ज़रूरी काम अगर हम कर रहे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेंड टू डेस्कटॉप पे लेके चले जाते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे 4 से 5 जो हैं आइकॉन्स दिख रहे हैं। ये आइकॉन्स होते हैं जब भी आप इसमें कोई भी किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आप कुछ चीज़ों को अपना ईजिली ढूंढना चाहते हो तो हम उसमें क्या कर जाते हैं, उसको डेस्कटॉप पे लेके आ जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन में आएगा उसे डेस्कटॉप बोलेंगे। अगर वो कंप्यूटर है तब भी उसे डेस्कटॉप बोलेंगे, लैपटॉप की जो स्क्रीन में आ रहा है उसको भी डेस्कटॉप बोलेंगे। इसमें कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है। उसके बाद हम इसके बाद ये देखने वाले हैं कि जो सबसे नीचे वाली स्क्रीन है, जैसे ये बिल्कुल जहाँ पे मेरा जो माउस घूम रहा है, ये लाइक माउस भी इसको बोल सकते हैं, लाइक कर्सर, क्योंकि मैं इसे माउस से इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कर्सर है। कर्सर के अंदर क्या है, जहाँ जहाँ मेरा ये कर्सर जा रहा है तो आप इसे क्या देखेंगे कि ये क्या है, आपका एक टास्क बार है। सबसे पहले ध्यान से देखना, ये जो माउस जहाँ से जो मूव कर रहा है, मैं जब बार बार माउस कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्सर मूव कर रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे इसे बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार में क्या होता है, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं आप उसे कुछ समय के लिए मिनिमाइज कर देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरी एक पीपीटी खुली हुई है। पीपीटी माने तो प्रेजेंटेशन, जो भी मैं किसी चीज़ को दिखाने वाला, जो मैं आज काम करवा रहा हूँ उसकी ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। तो जैसे ही मैं स्क्रीन के ऊपर ऐसे क्लिक करता हूँ तो इसे बोलते हैं मिनिमाइज, ये होता है मैक्सिमाइज। तो इसे मैक्सिमाइज की जगह रिस्टोर भी बोल सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये पहले मैंने इसको कर दिया मिनिमाइज, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल एक नीचे आना शुरू हो गया। तो टास्क बार में आप जो भी काम कर रहे होंगे, अगर आपने कुछ समय के लिए उसको छोड़ा है और बाद में करना चाहते हैं तो हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी लाइंस जो है एक तरीके से टास्क बार है। अब जब हम इसको अपने माउस से, हमारे माउस के अंदर 2 बटन होते हैं, जैसे क्लिक केबल वाले बटन होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है माउस के। और अगर आप देखें तो आपके पास माउस में भी बहुत सारी कैटेगराइज होंगी, लेकिन ये हम ज़्यादा नहीं जाएंगे डीप में। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, राइट और लेफ्ट। तो मैं जब अपने राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, इसी टास्क बार के ऊपर करूँगा तो यहाँ एक ऑप्शन खुलती है, लॉक द टास्क बार। जैसे ही ये ऑटोमेटिक जब भी जिसके भी कंप्यूटर में हो या लैपटॉप के अंदर हो, ये स्टार्टिंग में विंडोज इंस्टॉल होने के बाद ये लॉक ही रहती है, ऑटोमेटिक, ये डिफ़ॉल्ट है। जैसे ही आप इसके इस टिक को हटा देते हैं तो आप इस टास्क बार को लेफ्ट, ध्यान रखना लेफ्ट माउस का बटन प्रेस करना है, तो आप इसे कहीं भी जगह पे मूव कर सकते हैं। ये मैंने नीचे से राइट साइड टर्न कर दिया, अपर साइड कर दिया, लेफ्ट साइड कर दिया और मैं फिर से नीचे आ गया। तो आप अपने तरीके के हिसाब से इसे लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। अब हम फिर से वही राइट किक प्रेस करेंगे और उसके बाद लेफ्ट वाले की से इसे लॉक लगा देंगे। तो अब ये देखेंगे कि ये क्लिक करने के बाद ये मूव नहीं होगा। अब ये देख रहे हैं जितने भी नीचे ये काम कर रहे हैं, इसको अगर हम एक बार ऐसे क्लिक करके देखेंगे किसी भी नीचे वाले परफॉर्मेंस के साथ,
राइट क्लिक करेंगे तो इसमें ना एक ऑप्शन आती है अनपिन फ्रॉम द टास्क बार और पिन टू द टास्क बार। पिन और अनपिन, पिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही क्योंकि जो चीज़ पहले से ही आ चुकी है उसमें आपको ये पिन करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। पिन का मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी भी आइकॉन्स पे जाते हो तो आप चाहते हो कि वो किसी न तरीके से नीचे आ जाए, टास्क बार में आ जाए, तो इसे करेंगे पिन टू स्टार्ट। पिन मतलब आप उसे हाईलाइट कर दोगे कि मुझे टास्क बार में चाहिए और ये मुझे ईजिली मिल जाए। आइकॉन्स में भी मिल जाता है क्योंकि ये सारे डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं। और जैसे ही अगर आपने किसी को पिन से, अगर जिसको पहले पिन करा है उसी को राइट क्लिक करके देखना है कि मैं चाहता हूं कि उसे मैं अनपिन करूं, तो पहले राइट क्लिक और उसके बाद लेफ्ट क्लिक जब हम इसे करेंगे तो यहां से देखेंगे कि ये चीज़ हट चुकी है। तो अगर आप पिन करेंगे तो वो टास्क बार में नीचे आ जाएगी। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को कि पिन करने के बाद वो टास्क बार में नीचे आ जाएगी और अनपिन करने के बाद वो टास्क बार से चली जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद चलते हैं इसी टास्क बार के अंदर, यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ पे मेरा कर्सर ऐसे मूव कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप हियर टू सर्च। आप अगर पीसी के अंदर, पीसी और अपने लैपटॉप के अंदर कुछ भी सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपने माउस से लेफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो मैंने रिसेंट में जो भी यूज़ करे हैं तो मुझे वो सारी ऑप्शन दिखाई देंगी कि मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। साथ में अगर आप कोई भी चीज़ें अब सर्च करना चाहते हो तो आप उसे लिखेंगे। जैसे हमने आज वर्ड पैड करना है तो मैं लिखूंगा ये वर्ड पैड। वर्ड पैड विंडोज़ के साथ ऑटोमेटिक आता है। कुछ बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करना है, वर्ड पैड नहीं करना है। तो वर्ड पैड इसका बिल्कुल बेसिक है, मतलब हम जो आज शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं। तो पहले हम वर्ड पैड करेंगे, इसको अच्छे से सीखने के बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे। इसमें आज थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा कि वर्ड पैड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे आप अगर अपनी कोई भी रफ कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे डिफरेंट स्टाइल के साथ कुछ टाइपिंग करना चाहते हैं, उसे थोड़ा इटैलिक करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, उसका थोड़ा साइज बड़ा करना चाहते हैं, तो उस समय के लिए हम वर्ड पैड में भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसके में बहुत सारे स्टाइलिश चाहिए, बहुत डिफरेंट स्टाइल चाहिए, पिक्चर ऐड करनी है, बहुत सारे और सिग्नेचर्स या वट बहुत सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हो, देन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपकी मदद करेगा। तो ये एक छोटा सा, ज़्यादा ब्रीफ नहीं मैंने बताया, एक छोटा सा बताया, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक था कि वर्ड पैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या डिफरेंस है। ये सर्च करने के बाद आया। अब जैसे ही इसमें जो भी सर्च करेंगे और बैक स्पेस दबाने के बाद अगर आपको कुछ और सर्च करना है, जैसे पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट जैसे प्रेजेंटेशन के लिए जो मैंने एक नीचे रखी हुई है, तो इस तरीके से कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, कुछ हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद चलते हैं, ये वाला जो आपको एक, ये वाला जो जहाँ पे मेरा कर्सर आ रहा है, ये है शो हिडन आइकॉन्स। कुछ ऐसे आइकॉन्स होंगे जो कहीं ना कहीं हिडन रह जाते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं। लाइक क्या होता है कि जब आप पीसी यूज़ करते हो ना, तो बहुत सारे फंक्शंस आपको वहाँ दिखाई देते हैं। जैसे क्या होता है कि पीसी के अंदर हमें लैन केबल द्वारा या हॉटस्पॉट डोंगल की तरफ से लगाने के बाद नेट चलता है, लेकिन लैपटॉप के अंदर ऑटोमेटिक पहले ही सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें ब्लूटूथ और भी जैसे फीचर्स हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट, वाईफाई, ये सारे फीचर्स ऑलरेडी इसके अंदर होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि लैपटॉप को मैनेज करना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि हम इसे कहीं ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पीसी में क्या हो जाता है, कुछ लिमिटेशन लग जाती हैं कि आप वहीं करेंगे। चलो इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अलग अलग काम करती हैं। आप अपने हिसाब से देखेंगे कि जिसके लिए जो बेस्ट आता है। अब जैसे ही इस हिडन आइकॉन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ वो चीज़ें होंगी जो हिडन रहती हैं, जो भी हिडन रहने वाले फंक्शंस हैं या कुछ आइकॉन्स हैं जो काम करते हैं। जैसे ये वाला बटन है, आप देखेंगे तो स्क्रीन में उसका नाम भी लिखा आ रहा है, मतलब उसका ऊपर से ऑप्शन पता चल जाती है कि क्या क्या है। ये है विंडोज सिक्योरिटी एक्शन रिकमेंडेशन, जो कि आपके कंप्यूटर पे कुछ भी चलाने के बाद जो आपको एक पॉपअप मैसेज देगा। पॉपअप मतलब होता है कि जो आपकी स्क्रीन के सामने बताएगा आपको कि इसमें कुछ वायरस है, तो ये सिक्योरिटी मैनेज कर रहा है विंडोज़ के अंदर। दूसरे वाला काम है ये वन ड्राइव होता है।
अगर आप कोई भी अपना डेटा, अगर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप के अंदर कहीं लग रहा है कि वो इनसिक्योर है या डिलीट हो सकता है, तो हम इसे ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। और ये ब्लूटूथ का, ये याद रखना, इसमें थोड़ा सा याद रखने योग्य है कि ब्लूटूथ जो है वो सिर्फ लैपटॉप्स में देखने को मिलेगी। कंप्यूटर्स के अंदर आपको इसके लिए एक्स्ट्रा उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा ब्लूटूथ का जो भी एक डिवाइस आता है। नेक्स्ट है इसमें एनीडेस्क है, ये जो मैंने अपने तौर पे पर्सनली यूज़ करा हुआ है। ये कुछ ऐप्स हैं या जो कुछ आइकॉन्स वो बनेंगे जो आपने अलग अलग अपने पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल करे होंगे। इसके साइड में ही ये आ रहा है चार्जिंग पॉइंट, और ये भी फिर से ध्यान रखना कि ये सिर्फ लैपटॉप में देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको ये कंप्यूटर्स में नहीं देखने को मिलेगा। कंप्यूटर्स में आपको कुछ और ऑप्शन दिखेंगी, जैसे ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद दिखाएगा कि आपके लैपटॉप की बैटरी कितनी रह गई है। और ये इंटरनेट कनेक्शंस, लैन केबल होगा या वाईफाई होगा। और ये ध्यान रखना कि अगर आपका लैन केबल से होगा तो यहाँ पे कंप्यूटर का लोगो बन जाएगा, लाइक कंप्यूटर का आइकॉन्स कह सकते हो, या लोगो या डिज़ाइन या स्टिकर्स बन के आ जाएगा। ये है वॉल्यूम्स का, जैसे कि ये पीसी में भी देखने को मिलेगा, ये वाला पीसी में दिखता है, लेकिन अगर आप वाईफाई वगैरह यूज़ करने के लिए तो इसमें एक्स्ट्रा डिवाइस लगाना पड़ेगा। इसमें कंप्यूटर के अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए हमें अलग से डिवाइस लेना पड़ता है, जबकि लैपटॉप में ऑलरेडी होता है। और ये उसके बाद है टाइम ऑप्शन। देखो कुछ मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ऐसा लगे कि आपने ये सारी चीज़ें करी हों तो अच्छी बात है, आपके लिए एक बड़ा अच्छा मोमेंट होगा कि इसको एक प्रॉपर तरीके से फिर से याद करना। तो टाइम क्या होता है कि बेसिकली जैसे यहाँ पे लैपटॉप के अंदर टाइम गलत चल रहा है तो हम इसको सेटिंग करके टाइम को सेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे माउस से तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी एडजस्ट डेट एंड टाइम की। तो ये हो सकता है कि किसी के कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर टाइम डेटा सेट करने के बाद भी वो टाइम सेट ना हो। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे उसका सेल चेंज होने वाला होता है जो कि मदरबोर्ड के अंदर डाला जाता है, तो सम टाइम ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। ये था टास्क बार। पीसी ऑन करने के पहले जो सबसे पहले मिलता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है इसको हम आइकॉन्स बोलते हैं। हम डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन्स क्यों सेंड टू करते हैं, ताकि हम उसे इजीली ढूंढ सकें। नीचे वाला टास्क बार, इसका हम लॉक हटा भी सकते हैं, लॉक लेके भी आ सकते हैं। साथ ही ये हमने करा सर्च। कोई भी अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर सर्च करना हो तो आप इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। और ये एक रह गया, इसे बोलते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन हमारा क्या काम करता है, जब भी आपको कोई चीज़ें अगर सर्च नहीं करनी है लेकिन यहाँ पे आपको ढूंढनी है कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल है, वैसे तो ये भी सर्च की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस क्या मिलेंगी। लेफ्ट कॉर्नर में जहाँ पे मेरा कर्सर है तो यहाँ पे देखेंगे एक सेटिंग्स ऑप्शन है, एक पिक्चर्स ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्स है। और ये जो डेल आ रहा है ये मेरे पीसी का या लैपटॉप का मेरा नाम है, क्योंकि मैं अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी अगर कोई भी लैपटॉप अपना कंप्यूटर जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो उसे एक नाम देते हो। कुछ लोग अपना पर्सनल नाम देते हैं, कुछ लोग वैसे ही जैसे चल रहा होता है कुछ भी अपना नाम दे देते हैं, तो ये उसका नाम है। और ये है पावर बटन। पावर बटन लाइक कि अगर आप इसे शट डाउन करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्लीप करना चाहते हो, रीस्टार्ट करेंगे तो आपका पीसी उस समय ही रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, लाइक बंद होके फिर से ऑन हो जाएगा। शट डाउन बंद हो जाएगा। स्लीप जिसकी स्क्रीन कुछ समय के लिए बंद हो जाएगी, तब भी आप जब भी कोई आप बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक टास्क बार के अंदर ये सारी ऑप्शंस थी। एक हम राइट साइड से बार बार एक रिफ्रेश बटन करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा पीसी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम लगे। तो रिफ्रेश करने का मतलब उसको फिर से अच्छे तरीके से तैयार करना ताकि कुछ प्रॉब्लम ना रहे। ये माउस से भी हो सकती है, माउस से राइट बटन प्रेस करने के बाद लेफ्ट ओके करना है। और अगर आप इसके साथ नहीं करना चाहते तो आप अपने कीबोर्ड के अंदर एक फंक्शन की बना होता है जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली लाइन में होता है। फंक्शन की क्या होते हैं, जो F1 से लेकर F12 तक होते हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। कुछ लैपटॉप के अंदर क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलेगा आपको FN, वो फंक्शन की को चलाने के लिए काम आता है। ये मैं आपको इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के पास या कुछ बिजनेसमैन के पास लैपटॉप बड़ा साइज होता है, लाइक 15.3 इंच का, तो उन सब में एक फंक्शन की, वैसे तो ये 14 इंच में भी मिलेगा, बहुत सारे लैपटॉप्स में ये कॉमन है। और कुछ नॉर्मल कंप्यूटर के साथ आजकल
कीबोर्ड एक्स्ट्रा जो नया लगाते हैं उसके अंदर भी F1 का बटन होता है। तो F1 काम करता है फंक्शन की को चलाने के लिए। जब भी हमें फंक्शन की रन करना होता है तो हमें F1 पहले दबाना पड़ता है, तब फंक्शन की वर्क करेगा। अब उसके बाद हम देखेंगे एक जो मेरे पास मैंने अपनी पीपीटी बनाई है उसको हम बड़े ध्यान से समझेंगे, जो जो हमारे टॉपिक हैं। देखो ये बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर से, जैसे मैंने आपको विंडो बेसिक स्टार्टिंग में डेस्कटॉप या उस चीज़ों से कराया, वैसे ही उसको स्टेप बाय स्टेप अब उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। आज जैसे हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है, हम विंडोज बेसिक से हमने टास्क बार सीखा, स्टार्ट बटन सीखा, सर्च सीखा, आइकॉन सीखे, हिडन बटन्स मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाई वो कैसे दिखते हैं, डेट एंड टाइम राइट क्लिक करने के बाद टाइम में, और उसके बाद लेफ्ट से हमें पता चला। कीबोर्ड के बारे में हम समझेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक वर्चुअली कीबोर्ड भी दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करते हैं। फिर टाइपिंग के भी कुछ जैसे जैसे वहाँ पे हमने कीबोर्ड के अंदर कौन कौन से पहले स्टेप करने होते हैं, और फिर वर्ड पैड देखेंगे। इसके साथ ही हमारे पास जैसे है कि स्टार्ट कैसे करते हैं, कौन कौन सी ऐप्स हैं, सर्च में क्या मिलेगा, पिन्ड ऐप्स क्या हैं जो मैंने अभी बताई थी कि जिसको आप डेस्कटॉप से जो हमारे आइकॉन्स हैं उसको आप अगर नीचे टास्क बार में लेके आना चाहते हो तो उसके अंदर आप पिन्ड और अनपिन्ड ऐप्स को यूज़ कर सकते हो। हिडन आइकॉन्स, और ये आपको मैं पीपीटी शेयर भी कर दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा इसको प्रैक्टिकली देखना और प्रैक्टिकली करना भी। तो ये सारे फीचर्स जो हैं आपको उसके अंदर दिखाई देंगे। ये हमने अभी सारे करके देखे हैं, जैसे डेटा एंड टाइम अनपिन कैसे करना है, और इसके नीचे सारा बताया हुआ है कि ये कैसे काम करेगा। अब ये देखते हैं विंडोज़ के अंदर टास्क बार के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, एक इसको मैं जैसे अभी थोड़ा सा छोटी स्क्रीन मिनिमाइज करता हूँ, तो इसमें जहाँ पे मैंने अभी इसमें मेंशन करा है कि आप स्टार्ट बटन पे हो और यहाँ पे आप सर्च करना चाहते हो लाइक कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम राइट साइड माउस से क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है कैलकुलेटर खुलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नॉर्मली कोई भी सर्च करके खुल सकते हैं। सर्च ऑप्शन में हिडन वाला जो बताया मैंने अभी आपको बता दिया कि कौन कौन से होंगे। और इसके बाद हम करने वाले हैं आगे व्हाट इज वर्ड पैड। तो वर्ड पैड क्या है, हमारे पास एक तरीके से बेसिक टेक्स्ट एडिटर है जो बिल्कुल सिंपल डॉक्यूमेंट्स, मैंने कहा ना जैसे आप नोट्स यूज करते हैं तो इसके अंदर हम सारी चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या ऑप्शन होंगी, टाइप एडिटिंग होएगा, फॉर्मेट होगा, कैसे कैसे उस चीज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट नोट कैसे बना सकते हैं। अगर किसी पीसी के अंदर या किसी लैपटॉप के अंदर बाय चांस आपको वर्ड पैड नहीं दिख रहा है तो सेम ही नोट पैड उसकी तरह काम करता है। तो नोट पैड एक बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट है, और अगर आपको इससे आगे बढ़ना है, जैसे मैंने आपको इसके लिए पहले ही छोटी सी इसकी डिफाइन दी थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड पैड कैसे काम करते हैं। वैसे तो सारे पीसी में हमें वर्ड पैड जो मिल जाएगा, लेकिन अगर हार्डली किसी पीसी में ऐसा नहीं मिलता है तो आप नोट पैड यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर है। लेकिन क्या है, नोट पैड जो है टेक्स्ट बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट होता है, इसमें वर्ड पैड के जैसे वैसे फीचर्स नहीं होंगे कलर चेंज करने वाले, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट की तरह काम करता है। आप ये मान के चलिए कि नोट पैड जो है एक सिर्फ आपकी एक ऐसी छोटी सी बुक हो सकती है, बुकलेट हो सकती है, जिसमें आप कुछ कुछ चीज़ें जो नोट करते हो, दिन की अपनी डेली की कुछ एक्टिविटीज़ को नोट करते हो, या जैसे अपने फ़ोन के अंदर नोट पैड्स होते हैं, आप देखे होंगे बिल्कुल प्लेन होते हैं। तो ये नोट पैड बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट होता है। तो वर्ड पैड के अंदर आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इसमें क्या होगा, जो जो इसमें बताया गया है वो अभी हम करने वाले हैं। जैसे इसमें क्या था कि टाइटल बार कैसे काम करता है, फाइल मेन्यू कैसे काम करती हैं, और कैसे कैसे इसकी फॉर्मेटिंग के साथ हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो अभी इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो हम पहले चलते हैं वर्ड पैड के अंदर। तो वैसे ही मैं इसमें सर्च पैड में जा रहा हूँ। तो जैसे ही सर्च में गया तो मैंने टाइप करा, वर्ड से ही हमें क्लियर हो जाएगा, ये वर्ड पैड खुल गया। वर्ड पैड में देखो बिल्कुल एक ब्लैंक पेज हमें सबसे पहले स्क्रीन में दिखाई देगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे वाला है, आपके सामने ऐसे वाली जो स्क्रीन खुल रही है, ये जो ऊपर लाइन से ऐसे हो रहा है, इसे बोलते हैं रूलर। जैसे हमारे मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं यूज़ करते हैं ना, स्केल वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे हमें कहीं भी सबको ज़रूरत पड़ती है, ये होती है स्केलिंग। अगर आप उसे थोड़ा बहुत वर्ड्स को आगे पीछे करना चाहते हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पे मैंने इस लाइन को दिखाया अभी आपको, इसका मतलब यहाँ से लेकर इस लाइन तक
हम जो भी लिखेंगे बस इसी तक लिखेगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि क्या है, हमने उसका एरिया ही उतना सेट कर रखा है। तो जैसे इसमें नॉर्मली मैं कुछ भी टाइप करूँगा, जैसे मेरा नाम विशाल है तो मैंने एक विशाल टाइप करा, तो इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक इसके कलर और थोड़ा इसको स्टाइलिश बना सकता हूँ, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि वर्ड पैड में मैंने अभी बताया था कि कुछ लिमिटेड है। इसमें सॉरी, इसमें पहला बटन है होम का। तो होम में सबसे पहले है विशाल, जो मैंने अभी टाइप करा उसी को ही हम इसको चेंज करेंगे। जैसे क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले है ये एक फॉन्ट, जिसे बोलते हैं फॉन्ट का एक स्टाइल। लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि किसी बच्चे की राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कोई किस तरीके से लिखता है, तो ये सारे उसके पॉइंट्स हैं, तो ये सारे उसके नाम हैं कि फॉन्ट का हम कौन सा स्टाइल लेने वाले हैं। इसके साथ ही राइट में है इसका जो साइज़ है। जैसे क्या है कि आप देखेंगे कि मैंने जो भी लिखा था ये इस साइज़ के अंदर है, जो भी साइज़ है नॉर्मली डिफ़ॉल्ट रहता है 11। अब मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो मैंने 20 कर लिया, तो ये बड़ा हो गया। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल था आप इसे डिफरेंट स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसे कैसे भी करके सेट कर सकते हैं, जितना साइज़ करना चाहेंगे और जो स्टाइल में चाहेंगे आप उस स्टाइल में कर लेंगे। अब इसका एक छोटा शॉर्टकट क्या होता है कि अगर आपको किसी वर्ड्स को पूरा सेलेक्ट करना हो तो आप उसे करेंगे कंट्रोल ए के साथ। जैसे ही कंट्रोल ए दबाएंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप माउस से करना चाह रहे हैं, हम दोनों तरीके से सीखना चाहेंगे, कीबोर्ड से भी और माउस से भी। अगर तो आपके पास क्या है कि कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप मोबाइल के साथ भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो। अगर आप एक कीबोर्ड बाय कर सकते हो तो आप क्या करो, उसके साथ सी टाइप की एक डोंगल लगा के उसके साथ यूएसबी के साथ उसे अटैच कर लीजिए। आप वायरलेस और वायर दोनों तरीके से अपने सारे सिस्टम को रन कर सकते हो। तो इस चीज़ का ये ना सोच के कि आपके घर में कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है, तो आप टाइपिंग करने के लिए नॉर्मली अपने फ़ोन में भी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि कम प्राइस के अंदर कीबोर्ड लेके एक सी टाइप, आजकल जो मोस्टली फ़ोन है सी टाइप वाले हैं। तो एक छोटी सी सजेशन दी है मैंने आपको कि इस चीज़ के लिए आपने ये नहीं सोचना कि आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, तो आप नॉर्मली इससे भी टाइप कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं उसी टॉपिक के अंदर कि जैसे ही हम इसको काम कर रहे थे, तो सेलेक्ट करने के लिए हम माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। माउस वाला मैंने पहले भी बताया था आपको कि लेफ़्ट और राइट, तो माउस के लिए भी हम लेफ़्ट वाला जो बटन है वो प्रेस कर रहे हैं, तो ये वाला इसको ऊपर सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके, तो ये वाला हो जाएगा। इसको हम सेलेक्ट करने के बाद फिर से फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे अभी 20 है तो ये लास्ट 72 है। 72 का मतलब यही नहीं है कि यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। बैक स्पेस से कट करके आप इसका साइज़ 100 भी कर सकते हैं, एज यूर चॉइस, जो आपको साइज़ चाहिए। जैसे क्या होता है कि कई बार हमें कुछ नोट्स ऐसे लिखने होते हैं नॉर्मल कि कुछ अक्षर बड़े कुछ छोटे ऐसे करके, जैसे हमारे कीबोर्ड में या हम नॉर्मली छोटे होते लैंग्वेज सीखते थे, लैंग्वेज इंटू मीन टू से कि आप जब अल्फ़ाबेटिकल सीखते थे तो छोटी ABC और बड़ी ABC, तो यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर आपको सारे फंक्शंस मिलेंगे। कैप्स लॉक दबाने के बाद सारी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। शिफ्ट के साथ आप जो भी कीबोर्ड का एक लेटर्स करेक्टर यूज़ करेंगे, एक वो भी एक एक करेक्टर बड़ा छोटा हो सकता है, तो आपके पास ऑप्शन है। अब जैसे यहाँ पे ये सारे वर्ड्स कैपिटल्स में लिखे हुए हैं, तो उसके बाद होम में ये पहली दो ऑप्शन होगी फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। साथ ही इसके साथ एक ऑप्शन है बी का मतलब बोल्ड। आप जैसे चाहेंगे आप देखते रहें स्क्रीन में ये कैसे बोल्ड में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। याद रखना कि इसे ये सिलेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज क्या है ये फंक्शन काम नहीं करेगा। बोल्ड के साथ एक आता है इटैलिक, तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा टेढ़ा करेगा। साथ में ये आता है अंडरलाइन, जैसा होता है ना कि आपने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करना है, तो ध्यान दें कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे करेक्टर्स को ही बोल्ड करना है, सारे करेक्टर्स को इटैलिक करना है। आप अपने इच्छा के हिसाब से देख सकते हो। जैसे क्या मुझे वी के नीचे
एक अंडरलाइन लाना है। तो मैंने वी को सिलेक्ट करा अपने माउस से, तो वी के नीचे अंडरलाइन आ गया। और मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ एस को क्या करना है, अटैलिक करना है, तो मैं एस को अटैलिक कर दूंगा। तो ये आपके अंदर चॉइस है कि आप इसे कैसे करना चाहते हैं। फॉन्ट स्टाइल, अभी मैंने 3-4 चीज़ें बताई। फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट का साइज़ क्या है, 72 हमेशा एक डिफ़ॉल्ट साइज़ बताया जाता है, और मिनिमम और मैक्सिमम आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। बैक स्पेस करके उसे एडिट कर सकते हैं। फिर बोल्ड, टैलिक और अंडरलाइन जो फंक्शन है, इन सबके एक शॉर्टकट है, ये आपको पीपीटी में भी मिल जाएंगे। बी मतलब बोल्ड, इसका शॉर्टकट है Ctrl+B, आई का Ctrl+I, और ये आप, मैं जो बोल रहा हूँ इसको लिख भी लेना, Ctrl+I, यू का मतलब Ctrl+U का मतलब होगा अंडरलाइन। और इसके साथ ही हम अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो क्या होता है, सम टाइम ना आप जब मार्केट के अंदर जाते हो तो जैसे ना कुछ इस तरीके के ऑफर देखने को मिलेंगे कि अब जो है 500 वाली चीज़ आपको मिलेगी 499 में, या इसका कुछ प्राइस जो भी मतलब कुछ चेंज करके लिखा जाता है। अगर हम किसी वर्ड्स या लाइन के ऊपर एक लाइन लगाना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं स्ट्राइक, तो एक स्टिक थ्रो यूज़ करते हैं। जैसे उसके अंदर हमें टेक्स्ट के अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी हो, जैसे मैंने प्रेस करा ये लाइन आ गई। कन्फ्यूज़न ना रहे, मैं यहाँ पे विशाल के ऊपर भी लगा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, याद रहे इसमें जो भी एक्टिविटी करनी होगी माउस से या कीबोर्ड से आपको वो चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी। सेलेक्ट करने पे आपको डिफरेंट नज़र आएगा, जैसे 500 और 450, इसके ऊपर कोई भी मतलब कलर अलग सा नहीं दिखाई दे रहा है। विशाल के ऊपर अलग सा कलर दिखाई दे रहा है। इट मीन्स क्या है कि वो सिलेक्ट है और नीचे वाले सिलेक्ट नहीं है। तो सभी जो भी चीज़ें में चेंजेस करने हैं उसको सिलेक्ट रखना है। तो आप जब इसे ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पे एक बीच में लाइन लेके आएगा। इसका काम है उस टेक्स्ट के ऊपर लाइन लेके आना। तो टेक्स्ट का मतलब ये नहीं है कि आप नंबर पे नहीं कर सकते, दोनों चीज़ों पे आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, हमारे पास और 2 ऑप्शंस हैं, एक है सबस्क्रिप्ट और एक सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि जब आप कुछ कई बार क्या करना चाहते हो, कुछ वैल्यूज लिखना चाहते हो, जैसे क्या है, आप इसके अंदर एक नॉर्मल किसी चीज़ के अंदर, अब जैसे मैंने x लिखा, ये मैथ्स के लिए बच्चों के लिए काफ़ी काम आता है, मैथ्स के लिए भी आ सकता है, साइंस के भी के लिए काम आ सकता है। तो अगर आपको कुछ चीज़ नीचे लिखनी है तो पहले आप इसे सिलेक्ट करेंगे। एक चीज़ और नोटिस करनी है कि जब भी आप बोल्ड, अटैलिक, जो भी फंक्शंस को आप यूज़ करने वाले हैं, अगर आपने उसे एक बार सेलेक्ट कर दिया तो वो उसी चीज़ में टेक्स्ट परफॉर्म करेगा। लाइक मैंने अगर बोल्ड को सिलेक्ट कर दिया तो आप जो भी आगे टेक्स्ट टाइप करेंगे, जो भी कैरेक्टर आप लिखेंगे ABCD या नंबर्स में लिखेंगे, वो बोल्ड ही चलेगा। अगर आपने अटैलिक चूज़ कर लिया तो वो अटैलिक ही चलता रहेगा। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन कौन से फंक्शंस को आपने एक्टिव किया है। जैसे देखो ये मैंने कर दिया, सब स्क्रिप्ट को एक्टिव करा, तो ये देखेंगे कि वो x के नीचे चला गया। ध्यान से देखना, अब ये इसके जब नीचे जाएगा तो ऐसे नीचे हो जाएगा। हम कई बार ऐसे कुछ लिखना चाहते हैं कि कुछ वर्ड्स लिखें और उसके पैर में कुछ वैल्यू आए, तो हम उस चीज़ के अंदर ये वाला बटन को यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट। अगर हमें आगे कंटिन्यू में कुछ भी उसके साथ कंटिन्यू में सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखना है तो हम उस ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे, ये बंद हो जाएगी और कर्सर देखेंगे कि वो ऊपर चला गया। अब अगर मुझे इसके अंदर प्लस का निशान, इक्वल का निशान डाल दिया मैंने, अब मैं चाहता हूँ कि x की पास जो है वैल्यू है, अब इसकी पावर आनी चाहिए। मैथ्स वाले बच्चों को या साइंस वाले बच्चों को इसके बारे में बहुत पता होगा, वैसे तो सब बच्चों को पता होता है। तो ये जैसे ही हम ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट मीन्स टू से पावर, उसके ऊपर वाली, सबस्क्रिप्ट नीचे, पैर के नीचे कुछ लिखने के लिए। जैसे ही इसमें लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 2। फिर से मैं रिमाइंडर बता रहा हूँ कि जब भी आप वर्ड पैड के अंदर आगे कुछ भी चीज़ों के अंदर, वर्ड पैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जब भी आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या एक्सेल के अंदर या पीपीटी के अंदर, ध्यान रखेंगे कि जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे आपको उसे पहले अनसेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो टेक्स्ट उसी चीज़ में परफॉर्म करता रहेगा। आप होम बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो जो सुपरस्क्रिप्ट वाली ऑप्शन है उसे हटाना पड़ेगा। अभी तक हमने ये यहाँ तक करा है, यहाँ से लेकर अपने सुपरस्क्रिप्ट, लाइक पहले वाले स्टाइल के अंदर, उसके साइज के बाद बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन,
और एक हमने करा स्ट्राइक थ्रू, मतलब टेक्स्ट के अंदर लाइन लगाना। फिर हमने करा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब पैर में कुछ लिखने के लिए, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लिखने के लिए। फिर उसके बाद आता है, याद रहे कि हर चीज़ आपकी सिलेक्ट हो जहां आपने चेंजेस करने हैं, और जो भी चीज़ आपको अनसेलेक्ट करनी है या सिलेक्ट करनी है ऑप्शन को वहां से क्लिक करो होम बटन से। अब मुझे क्या करना है, इसको कलर देने हैं। अब कलर भी आप पूरे ही चीज़ों को इकट्ठा दे सकते हैं या एक एक करैक्टर को अलग अलग सेलेक्ट करके भी दे सकते हैं। बार बार मैं आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूं कि आपको जो भी चीज़ों में चेंजेस करना है उसे सिलेक्ट करना है, और जो भी ऑप्शन आपने होम से चूज करी है वो दोबारा नहीं चाहिए, तो उसे अनसेलेक्ट करना है। ये गलती ना हो, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे मैंने गलत सीख लिया, तो इसको मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो बोर नहीं होना है। कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो हम फटाफट स्किप करते जाते हैं, तो स्किप नहीं करना है। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ मिस हो जाएगी। जैसे ही हमने फॉन्ट का साइज़ यहाँ से बढ़ाया था, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होती है, हम सीधा यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ये जो ए का ऊपर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब साइज़ यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, और जहाँ पे ए से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब एरो नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम मतलब साइज़ को छोटा करना चाह रहे हैं। इसे बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक ये ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं हाईलाइटर। नॉर्मली हम टेक्स्ट में कुछ भी हम अपनी कॉपीज में लिखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी होती हैं, तो हम हाईलाइटर यूज़ करते हैं। तो हाईलाइटर में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। जैसे मुझे ये हाईलाइट करना है तो मैं हाईलाइटर यूज़ करूँगा कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो ये पूरा हाईलाइट हो गया। इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस देखना कि यहाँ पे सिर्फ करेक्टर में हुआ है, उसका बैकग्राउंड वैसे वाइट ही चल रहा है, लेकिन इसमें बैकग्राउंड भी कलर चेंज हो गया। इट मीन्स क्या है कि ये हाईलाइटर है। अब उसके बाद अगले पोर्शन पे चलते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है पैराग्राफ के अंदर। इसका मतलब होता है कि आप पेज के ऊपर कहाँ लिखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड और सेंटर के अंदर। अगर मुझे लगता है कि मैं इसको सेंटर पे लिखना चाहता हूँ, तो याद रखना कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके शॉर्टकट भी दिखाई देते हैं। सेंटर का मतलब है Ctrl+E के साथ जितने भी यहाँ पे शॉर्टकट चलने वाले हैं वो कंट्रोल से मोस्टली चलेंगे। तो Ctrl+E के साथ हमने जैसे ही करा वो सेंटर में आ गया। और अगर मुझे लेफ्ट साइड फिर से जाना है तो Ctrl+L करेंगे, और अगर मुझे राइट साइड तरफ जाना है तो मैं Ctrl+R करूँगा। लेफ्ट और राइट याद करना बड़ा आसान है। सेंटर वाले में क्या है कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहेगी कि यहाँ पे भी Ctrl+C आ सकता है। नहीं, Ctrl+C का मतलब कॉपी होता है, और Ctrl+P का मतलब पेस्ट होता है, और Ctrl+X का मतलब कट होता है। तो ये सारे शॉर्टकट मैं जब बोल रहा हूँ इसको नोट कर लेना। तो लेफ्ट में Ctrl+L, सेंटर में Ctrl+I, और यहाँ पे जब आप यूज़ करेंगे Ctrl+R, तो सेंटर के लिए मैं थोड़ा गलत बोल गया। Ctrl+I का मतलब इटैलिक होता है, तो उसे ठीक कर लेना। सेंटर वाला जो है Ctrl+E, और याद रहे जो मैंने अभी बोला उसे ठीक करने का मतलब उसे ठीक कर लेना, भूलना नहीं है। Ctrl+I मतलब इटैलिक है, वो बिल्कुल सही है। मैंने गलती से कंट्रोल सेंटर के लिए भी Ctrl+I बोल दिया था। नहीं, Ctrl+E का जो मतलब है वो सेंटर होता है। ये होता है हमारे किसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। इसे Ctrl+J के साथ यूज़ करते हैं। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जब आप पेज देखते हो ना, एक जैसे लाइनदार हम जो पेज यूज़ करते हैं कॉपीज़ के अंदर, नोटबुक्स के अंदर, तो उसमें ना एक स्पेसिंग होती है लाइंस की। जैसे हम छोटे होते से सीखते आ रहे हैं, जिस बच्चे को इंग्लिश में वर्ड सेंटरिंग में पूरा सिखाया जाता है, 4 लाइनें बनी होती हैं, या किसी कॉपी के अंदर 2 लाइनें बनी होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं हिंदी की कॉपी, इंग्लिश की कॉपी। तो जस्टिफाइज क्या होता है, उसे एक स्पेस को थोड़ा प्रॉपर सेट करता है, उसे मैनेज करता है। मार्जिन को कुछ एक्स्ट्रा किसी तरीके से स्पेस है वर्ड्स के अंदर जो हमें ज़रूरत है उसे सही करता है, और उसे बड़ी अच्छे तरीके से क्लीन लुक देता है। साथ ही हमारे पास एक ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन। इसका मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ से डिक्रीज वाला सेंड करना। ये जो होता है रूलर वाले जो पॉइंट होते हैं ना, ये वाले जहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, तो ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं इसे हम सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये होता है लेफ्ट तरफ डिक्रीज करने के लिए, ये इंक्रीज करने के लिए। आप देखेंगे कि ये लाइन पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ गई। ये होता है इंडिकेट होते हैं जो हमें लेफ्ट से राइट करने के लिए बोलते हैं। इंडेंट, डिक्रीज, इंडेंट और इंक्रीज। डिक्रीज मतलब हम लेफ्ट साइड जाते जाएंगे,
और इंक्रीज मतलब हम राइट साइड जाते जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। और इसमें एक और शॉर्टकट ऐड कर लेना, Ctrl+Z। इसका मतलब होता है अंडो। अगर आपने कोई चीज़ गलती से चेंज कर दी है और आप उसमें फिर से वापस जाना चाहते हैं, जैसे ही मैं Ctrl+Z करूँगा, ये देखना लाइन फिर डिस्क्रीज इंडेंट में हो चुकी है। अब इसके बाद एक ये ऑप्शन होती है जिसे हम बोलते हैं किसी चीज़ में पॉइंट्स लिखने के लिए। जैसे मान लो मैं कुछ ऐसे, मैं एक अलग से पॉइंट ऐड कर देता हूँ। अब पॉइंट ऐड करने के लिए याद रखना कि जो हमने ऑप्शन चूज़ करी थी पहले वो बंद कर देनी है। ऑप्शन चूज़ बंद करने के लिए मैंने अभी देखा था कि ऊपर सुपरस्क्रिप्ट चल रहा था। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कुछ मान लो एक पॉइंट लिखना चाहता हूँ टी, और उसके बाद एक लिखना चाहता हूँ कप। तो एक आ गया टी कप। अब जैसे मैं इन दोनों को क्या करना, रिमेंबर रहे कि सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसके साथ डॉट्स लगाना चाहता हूँ, मैं नंबर्स लगाना चाहता हूँ, ABC ABC। और इसमें याद रखना कि ABC छोटे के बाद भी बड़ी क्यों आ रही है, ये फॉन्ट स्टाइल की वजह से आ रही है। ये इस पॉइंट से प्रॉब्लम आ रही है। अगर यहाँ पे मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेता हूँ तो आपको ये उसमें और क्लैरिटी हो जाएगी। आप देखेंगे कि मैंने ना स्मॉल में टाइप करा था, तो वही यहाँ से ऑप्शन से शुरू करते हैं। छोटी ABC, बड़ी ABC हो गई, और ये रोमन वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इस तरीके से, सॉरी रोमन वैल्यू ये वाली हैं, और ये हम नॉर्मली जैसे इंग्लिश में यूज़ करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये सारी रोमन वैल्यूज़ हैं, सॉरी रोमन वैल्यू ये छोटे केस में है, ये बड़े केस में है। तो ये लोअर वैल्यूज़ में चलने वाली हैं, ये बड़े वैल्यूज़ में चलने वाली हैं। तो उसके बाद ये है हमारे पास पेज का साइज़, मार्जिन साइज़ जिसे बोलते हैं, कि जैसे हम देखते हैं ना कि लाइन के स्पेस कितना रहने वाला है। जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं ना, एक जैसे हम कई बार बच्चों को बोलते भी हैं भी तेरे को लिखना नहीं आ रहा, जैसे ही आपने लिखा उसके साथ आपने बिना स्पेस के उसको लिख दिया। तो ये स्पेसिंग के लिए हमारे पास काम आता है कि इसे हम कैसे लाइन में स्पेस कर सकते हैं। जैसे ये देखिए टी और कॉफ़ी का स्पेस हम देखना चाहते हैं। पहले ये नॉर्मली ऐसा है, सॉरी पहले 1.15 था, मैंने 1 करा, ये 1.15 होगा। तो इसमें स्पेस इंक्रीज हो रहा है, 2 करेंगे और हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ये इसे साइज़ को चेंज कर सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें हैं, पिक्चर्स है, पेंट ड्राइंग है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पिक्चर्स में क्या होता है। पिक्चर्स आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पीसी के अंदर जो भी एक पिक्चर्स होगी उसे सिलेक्ट करके आप यहाँ ले सकते हैं। और ये है पेंट ड्राइंग। आप क्या करेंगे, किसी बच्चे को शौक होता है कि वो कुछ ड्राइंग करके लेके आना चाहता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रा करी, उसके अंदर मैं अगर चाहूँ तो कुछ कलर ले लिए मैंने। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे आपने क्रॉस करना है, लाइक क्लोज वाला बटन प्रेस करना है, तो ये पेंट वाला यहाँ आ जाएगा। याद रहे कि आपको पेंट जब चूज़ करने वाले हो तो ड्राइंग मोड के अंदर आपको सेव नहीं करना है, जस्ट आपने उसको सिर्फ सेट करना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है डेट एंड टाइम। अगर आप चाहें तो डेट एंड टाइम के अलग अलग कैटेगराइज हैं, छोटी डेट, बड़ी। तो जैसे टाइमिंग बड़ा, छोटा, डेट के साथ टाइम आना, तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल में। ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब आप किसी फाइल्स के अंदर कहीं और फाइल वाला सिस्टम इस फाइल के अंदर लेके आना चाहते हैं। इंसर्ट मतलब होता है किसी चीज़ को ऐड करना, किसी और फाइल को इस फाइल के अंदर ऐड कर देना। इसमें कोई भी फाइल जो आपके सामने स्क्रीन में खुल रही है, सब फाइल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक फाइंड की ऑप्शन है। फाइंड के अंदर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे VISHAL है, तो आप सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। VI सर्च करेंगे तो आपके पास नहीं है, तो ये वाला सर्च नहीं आएगा। ये हम तब करते हैं जब आपको किसी चीज़ के अंदर कुछ सर्च करना होता है, कि आपको अगर कोई बहुत सारा आपने पेज लिख दिया है तो आप उसके अंदर कुछ चीज़ें फाइंड करना चाहते हैं। तो रिप्लेस क्या करेगा, अगर आपको लगता है कि विशाल के स्पेलिंग गलत हैं, वैसे तो ये सही लिखे हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए मान लो इसमें V की जगह आपको U करना है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, V की जगह यूज़। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखेंगे V की जगह U आ चुका है। तो हम इसे रिप्लेस में दोबारा दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने V की जगह U करा, अब दोबारा करते हैं, यहाँ से मैं कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और मुझे VSHIL चाहिए।
तो जैसे ही मैं इसे रिप्लेस बटन पे प्रेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, विशाल वापस आ जाएगा। तो ये ईजिली हम इसे कर सकते हैं। तो ये था वर्डपैड का कुछ होम्स वाला ऑप्शन, जिसमें फॉन्ट स्टाइल से लेकर आप सारी फीचर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब वापस आते हैं हमने पावर पॉइंट के अंदर, जो हमने एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी। ये स्टार्टिंग में ये सारे जो हमने काम करे हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कैसे कैसे स्क्रॉलिंग्स करी हैं, क्या क्या फाइल्स को सेव। अच्छा, फाइल सेव और ओपन में और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है? जब आप किसी चीज़ में फाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं तो मतलब आप उसको फाइल का नाम देंगे, लेकिन अगर आप उस फाइल के अंदर उसी फाइल को सेम रखना चाहते हैं लेकिन उसमें फिर से चेंजेस करना चाहते हैं, लेट्स सपोज करते हैं कि मैंने अभी एक फाइल सेव करी है ये वाली। जैसे ही फाइल को सेव करा और मैंने इसका जो नाम दिया VISH, याद रहे कि इसका ये जो RTF है इसका एक एक्सटेंशन फाइल होती है। हर किसी की अपनी अपनी एक एक्सटेंशन फाइल होती है जो भी आप यूज़ करते हो। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये सेव हो गया। अब मेरी जगह कोई और एक पर्सन आता है, वो चाहता है कि मेरे को सिर्फ इसकी जैसी सेम फाइल चाहिए। जैसे होता नहीं है कि नोटबुक, जैसे एक पर्सन ने कुछ अपने SS या इंग्लिश की कॉपी कंप्लीट करी और बच्चा उसकी पूरी कॉपी को सेम करना चाहता है, लाइक कॉपी करना चाहता है, लेकिन वो क्या करता है, कॉपी के सामने जो फ्रंट पेज होता है उसके बाहर अपना नाम लिख देता है। जैसे मोस्टली होता है ना कि जब हमने कोई फाइल बनाई और फाइल हम दूसरे की फाइल को देख के बनाना चाह रहे हैं और हमने सिर्फ फ्रंट वाला पेज चेंज कर दिया। ऐसा यूज़ करना नहीं चाहिए, बट मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। फॉर यहाँ पे जरूरी बात का ध्यान देना है, ये ऐसा करना बहुत गलत होता है, ऐसा करना नहीं है, अपना काम खुद करिए। तो यहाँ पे मैंने अभी जो सेव करा, अब ध्यान देना कि सेव एज का मतलब क्या है, मैंने यही फाइल को इसमें कुछ चेंजेस करके, लाइक मैंने यहाँ से ये डेट हटा दी। अब मैं इस फाइल को सेव एज करूँगा। सेव एज करने का मतलब क्या है कि वो देखो ऊपर से एक VISH चाहिए और मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। इसका मतलब एक फाइल के 2 वर्जन मिल गए, एक में डेट ऐड है, एक में डेट हट चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब ओपन करेंगे तो ये दोनों फाइल आपके पास अलग अलग काम करेंगी। इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो ये वाली फाइल खुलेगी, इसमें डेट नहीं थी ना, और एक थी VISH वाली। इसमें अगर हम उसे ओके करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डेट्स देखने को मिलेगी। ये फ़र्क देख लिया ना। सेव एज का मतलब आप उसी फाइल के अंदर चेंजेस कर लेंगे और पुरानी वाली फाइल वैसे की वैसी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने गलती से उसी फाइल के अंदर चेंजेस करने के बाद सेव कर दिया तो वो फाइल में गड़बड़ हो जाएगी। आगे फिर से वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। इसके बाद हमने माई इंट्रोडक्शन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था कि आप अगर वर्डपैड में लिखेंगे तो आप अपनी फाइल को माई इंट्रोडक्शन को सेव एज करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहेंगे तो अभी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बार बार उस फाइल को नया नाम दे सकते हैं। और ये उसके शॉर्टकट हैं, मैंने जो बोले थे अभी, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+S सेव। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। उसके बाद ये सारे शॉर्टकट्स हैं जो आपके पास काम आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। वैसे तो ये PPT भी आपको मिल जाएगी। अब आते हैं मेन ये कीबोर्ड के अंदर। यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, यहाँ पे जो मेरा कर्सर आ रहा है, ये आ रहा है F1 से लेकर F12 तक, इसे बोलते हैं फंक्शन की। ये हर कीबोर्ड, हर लैपटॉप के अंदर सेम कीबोर्ड रहने वाला है। 1 से लेकर 0 तक ये उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल कीबोर्ड, इसे न्यूमेरिकल नंबर्स बोलते हैं। बैक स्पेस और एंटर, बैक स्पेस आता है जब आप कुछ गलती कर देते हैं तो उसके लिए, एंटर नई लाइन में जाने के लिए, और टैब स्पेस का थोड़ा सा ज़्यादा काम करता है। स्पेस को दबाने के बाद क्या होता है कि एक बार जो कर्सर है आगे जाता है, टैब में बहुत बार जाता है। मैं इसका प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा अभी। और आप लाइन को याद रखना, ये नॉर्मल सेम कीबोर्ड की तरह काम करता है जो हमारे फोन्स में होता है। पहली वाली लाइन इसको बोलते हैं क्वाटी UIP और ये ब्रैकेट्स हैं। नीचे वाली लाइन ASDFGH JKL। सबसे पहले हमें सेंटर वाली लाइन ही सीखनी होती है। जब भी आप टाइपिंग सीखेंगे तो पहले आप ASDF का यूज करेंगे, ये आप लेफ्ट साइड से यूज करेंगे, और दूसरी तरफ आप शुरू करेंगे राइट हैंड से, सेमीकोलन LKJ से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना टाइपिंग के लिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से
ASDF और राइट हैंड से सेमीकोलन LKG। ये पहला लेसन होता है। तो याद रहे कि पहले लेसन में आपने पहले यही सीखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी को 2 दिन में आएगा, किसी को 3 दिन में, किसी को पहले दिन में ही आ जाएगा, तो कोई बात नहीं है। अपनी फिंगर्स को प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर सेटिंग करनी है। एंटर मैंने बता दिया था कि नई लाइन के लिए। थर्ड लाइन होती है जो ZXCVBN। आपके पास सेम ही कीबोर्ड होगा, जो आप कीबोर्ड जो आप सेम ही यूज़ करते हैं। कुछ फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, लाइक किसी में मल्टीमीडिया आता है, कोई मल्टीमीडिया वाला ये नहीं यूज़ करता है। और इसके साथ ही कैप्स लॉक मैंने बताया था आपको कि अगर आपको सारे वर्ड ही कैपिटल में लिखने हैं तो आप कैप्स लॉक का यूज़ करेंगे। आपके ना लैपटॉप के अंदर जब आप कैप्स लॉक बटन प्रेस करते हैं तो एक लाइट इंडिकेट करती है कीबोर्ड्स के अंदर, और ये हमें इंडिकेशन देती है कि आपने कैप्स लॉक ऑन रखा हुआ है। ये बिल्कुल छोटी सी लाइट होगी, हर कीबोर्ड के अंदर बनी होती है और लैपटॉप के कीबोर्ड के अंदर भी। शिफ्ट का यूज़ हम करते हैं जब हमें कुछ करेक्टर्स को बड़ा छोटा करना होता है। अब शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो ए वाला जो करेक्टर है वो बड़ा हो जाएगा, बाकी वाले छोटे चलेंगे। कंट्रोल के साथ बहुत सारे फंक्शंस काम करने वाले हैं, जैसे कंट्रोल के साथ ही सारे शॉर्टकट्स चलेंगे। ये विन का मतलब है विंडो बटन, जो आपके सीधा प्रेस करने के बाद विंडो वाली सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी, जो हमने स्टार्टिंग में बीच में करी थी कि स्टार्ट बटन के विंडोज क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आई थी कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। फिर एक स्पेस, जो एक सिंगल वैल्यू में वर्ड्स के अंदर स्पेस देने के लिए। और कंट्रोल 2 तरफ होंगे, इधर और उधर। और ये इस तरफ जो बटन है, ये जो एरो वाले बटन है, इसे एरो बटन्स कहते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। और एक एंड बटन है। एंड मतलब होता है कि आप पेज, अगर आपके मान लो 15 पेजेस हैं तो आप स्क्रॉल करने की बजाय, स्क्रॉल कैसे होता है, एक तो माउस के बीच में एक रोलर होता है गोल कलर का नहीं होता, सॉरी, गोल शेप्स में होता है, जिसे आप उसे स्क्रॉल करते हैं, उसे घुमाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। सेम ही आपके कीबोर्ड्स के अंदर भी ऑप्शंस होती हैं एरो की, तो उससे पर लेकिन एंड वाले बटन दबाने से क्या होता है कि आप माउस का ना यूज़ करके सिर्फ एंड बटन दबाओगे तो आप लास्ट वाले पेज में आ जाओगे। पेज अप एंड डाउन आप माउस का ज़्यादा ना यूज़ करने की बजाय अगर आप कीबोर्ड यूज़ करेंगे तो आपको सारी ऑप्शंस मिलेंगी। पेज अप मतलब आप ऊपर जाना चाहेंगे, पेज डाउन मतलब आप नीचे जाना चाहेंगे, और साथ ही आपके पास ये अलग से, जहाँ पे जिनका कीबोर्ड बड़ा होता है, प्रॉपर साइज़ का होगा, जैसे लैपटॉप जिनका 15.3 इंच का होता है तो उनके पास सॉरी राइट साइड में सारी ये आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल, फिर से दोबारा मिलेंगे। ये घबराना नहीं है, किसी लैपटॉप्स के अंदर अगर छोटे साइज होगा तो ये आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट में ये सारे बताया है कि ये कैसे कैसे लेटर्स हैं जो काम करेंगे। और पहले वाली जो टाइपिंग मैंने अभी बताई कि लेफ्ट हैंड से आप लिखेंगे ASDF, राइट हैंड से लिखेंगे, वैसे तो आप सेमीकोलन से शुरू करेंगे तो सेमीकोलन LKJ, मतलब इसी तरीके से। यहाँ JKL इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको याद रहे, लेकिन आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड से स्टार्टिंग सेमीकोलन LKJ से शुरू करना है। थंब को आपको बिल्कुल स्पेस बार के बटन के ऊपर रखना है, जैसे आप दबाएंगे तो आपको उसमें ध्यान देना है। पहले छोटे छोटे वर्ड से लिखिए ASDF जहाँ पे जो लिखा हुआ है। आप JKL सेमीकोलन भी लिख सकते हो, इसमें घबराना नहीं है कि ऐसे गलत मुलत हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। आप सेमीकोलन LKJ से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सेमीकोलन से हम इसलिए बोलते हैं ताकि क्या है कि जब आप अपनी सबसे लिटिल फिंगर को यूज़ करेंगे तो उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा और इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा पहले ही बेस कवर है तो आप JKL सेमीकोलन से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से ठीक है। और कुछ ये वर्ड्स हैं जो आपको मदद करेंगे कि ये कैसे कैसे करने हैं। ऊपर वाले में टॉप रो में मैंने बता दिया आपको QWERTY UOP हैं, कुछ उसके वर्ड्स हैं जो आपके पास काम करेंगे। ये आपके कुछ छोटे से टास्क हैं जो आपने करके देखने हैं, प्रैक्टिस करके देखनी है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉर्ट आउट करके देखना। अगर आपको नहीं होते हैं तो आप कभी भी मेरी हेल्प ले सकते हैं। आपको वीडियोस के अंदर नंबर मेरा दिख जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर, और नॉर्मल आप उसी नंबर पे मेरे साथ बातचीत भी कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ और इस तरीके से हेल्प चाहिए हो कि जो मैंने आपको वर्डपैड पे सिखाया या उसमें आपको प्रैक्टिकल में कोई इश्यूज हैं वीडियोस के अंदर, तो आप नीचे कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई हैं, और आप सीधा मेरे साथ व्हाट्सएप और नॉर्मल कॉल के जरिए कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो भी ये कोशिश थी
कि आपको एक बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक तरीके के साथ एक कंप्यूटर की शुरुआत जो करवाई जा सके। और ये आपका जो पूरा एक छोटा सा मैंने जो एक पीपीटी बनाया था, ये जो उसका लेसन कंप्लीट हो चुका है। और आपसे तहे दिल से माफ़ी है, क्योंकि ये मेरी एक पहली वीडियो है। हो सकता है कि कुछ पर्सन्स को इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स नज़र आएँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे बोलते बोलते बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मेरे से स्लिप हुए हैं, तो उसके लिए माफ़ी। पर मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा और हौसला बढ़े, और कमेंट करना कि अगर आपको कुछ इसमें से प्रॉब्लम्स लगें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।